मेरे ही जीवन से मैं प्राप्त कर सकता हूं, ऐसा कौन सा मार्ग है। हम भक्ति करना चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन भक्ति कभी संपूर्ण नहीं होती। उसका कारण क्या है? मैं एक भगत के बारे में जानता भी हूं, पहचानता भी हूं। आज से नहीं, बहुत समय से पहचानता हूं, नाम नहीं दूंगा। लेकिन उसकी भक्ति के बारे में अगर कहने जाए तो बड़ी ही सुंदर भक्ति करता है। 24 घंटे भगवान का नाम जपता भी है, लेकिन पर ब्रह्म परमात्मा एक ऐसा है कि जब आपकी भक्ति पकने पर आती है, जब आपकी भक्ति का फल प्राप्त होने पर आता है, तभी आपको उस रास्ते से छुड़ा देता है। उस रास्ते को ही छुड़ा देता है। तुम दूसरे रास्ते पर भटक जाते हो, तो वहां पे थोड़ी सी भगवान आपसे ही भूल करवाता है कि अब मेरी भक्ति पकड़ने पर आई है, तो उसका मन उससे अलग हो जाता है। भगवान की लीला देखो आप कि कैसे भटकाता है जीव को। उसका मन जहां लगा था, जिस दिशा में चल रहा था, उस दिशा से भटका देता है। वह स्वयं इतना विचार करता है कि मैं ही ज्ञानी हूं, मैं ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूं। तो वहां भगवान उसको एक अहंकार रूपी बीज को अंकुरित करता है। वह दूसरों को ज्ञान देना चालू कर देता है कि भजन करो, भजन करो, भक्ति करो, भक्ति करो, और किसी चीज में कुछ रखा नहीं है। उस भगत को जब भटका देता है तो भगवान भी तो स्वयं विचार करता है, मेरा भगत है, इसको सही दिशा तो देनी है, पर कैसे दूं? वह जब दूसरों को ज्ञान देना चालू कर देता है तो भगवान भी विचार कर लेगा, दे लेने दो, इसको जितना ज्ञान देना है देने दो, अभी इसके कुछ दिन और बाकी है। आधी गई थोड़ी रही, ये भी बीती जाए, अंत समय पछताएगा। ऐसा इंसान अंत समय पे पछताता है कि मैंने पूरी जिंदगी भगवान का भजन किया और अंत समय पे ही अहंकार उत्पन्न हुआ। क्योंकि आपके अंदर जो वस्तु दबा करके पड़ी हुई है, पूरे जीवन की दबी हुई वस्तु पड़ी है, एक न एक दिन तो वो बड़ी निकलेगी भाई। उसको कोई ना कोई पानी देने वाला मिल ही जाएगा, और जब उस बीज को पानी प्राप्त होगा तब वह अंकुरित होकर के वृक्ष का रूप धारण करेगी। और यह अहंकार रूपी वृक्ष हमारे सतमार्ग से भटका देता है। अगर मैं ही चाहूं कि मैं ही ज्यादा जानता हूं, मैं ही सबको बता सकता हूं कि कौन सा मार्ग अच्छा है, कौन सा मार्ग गलत है, तो फिर ये क्या है? अहंकार नहीं है। अरे भैया, तुम भगवान का भजन करने के लिए इस संसार में आए हो, तो भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन जैसे मनुष्य का जीवन बदलता है, जन्म लेने से मृत्यु तक हर क्षण मनुष्य का जीवन बदलता रहता है। लेकिन स्थिति प्रज्ञ होना, एक ही स्थिति में रहना, भगवान किसी किसी को ही देता है। मैं बहुत सी बार कहता भी हूं कि अहंकार तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, और तुम उस अहंकार को लेकर के भगवान को प्राप्त नहीं हो सकते। क्योंकि भगवान के पास तो निर्मल होकर के जाना पड़ता है। पूरे अपने जो शरीर रूपी मटका है, उस मटका को खाली करके जाना पड़ता है, और वहां तो खाली एक प्रेम सा सागर है, और उस प्रेम के सागर में जाकर के आपके मटके को भर लेना है।
वहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कुछ नहीं होना चाहिए, तभी भगवान प्राप्त होगा। निर्मल प्रेम हो जीवन में तो भगवान प्राप्त हो जाता है। अन्यथा आप चाहो कि आप ही सर्वज्ञानी हो और किसी को ज्ञान देते फिरो, और जब आए बात बोलने की तो आप बोल ना सको, तो व्यर्थ है ये काम, ये ज्ञान आपका व्यर्थ है। इस ज्ञान को अगर सही दिशा मिल जाए प्रेम की, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति, वह प्रेम की एक दिशा मिल जाए, और वह कहाँ मिलेगी? सही गाड़ी में बैठने से मिलेगी। आपको जो दिशा जहां से प्राप्त हुई है उस धर्म स्थान से मिलेगी, अन्यथा आप भटकते फिरोगे। आज यहां सही है, कल वहां सही है। अगर यहां से थोड़ी सी भी आपको ऐसा लगे कि आज मेरे साथ में दुर्व्यवहार हुआ है, उस जगह पर आपको ऐसा लगे कि मेरे साथ में थोड़ा दुर्व्यवहार हुआ है, तो क्या आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा? नहीं, होना भी नहीं चाहिए। उस जगह पर आपको यह विचार करना चाहिए कि अगर मेरी कोई गलती होगी तो ही मेरे साथ में दुर्व्यवहार हुआ है। आप अपनी स्वयं की गलतियों को ढूंढो। मैं बहुत सी बार कहता भी हूं, जहां प्रेम नहीं वहां जाना नहीं, जहां भूख नहीं वहां खाना नहीं, और बिना व्यर्थ की बातों पर पल पल तुम रोना नहीं। अगर हर बात को पकड़ के आप रोना धोना चालू कर दोगे तो जीवन के अंदर रोना ही बचेगा। ऐसे ही अगर भूख नहीं और आप खाने बैठ जाओगे तो आप बीमार ही पड़ोगे। और जहां भाव और प्रेम नहीं है, अगर आप वहां जाओगे तो आप स्वयं का अपमान करा पाओगे। इससे अच्छा है जहां प्रेम ना हो, जहां भाव ना हो, वहां आपको बार बार जाना भी नहीं चाहिए। जितना हो सके उतना कम कर लो, काम पड़े तो जाओ, नहीं तो आप अपना कोई प्रेम स्थान, जहां पर आपको मान सम्मान मिलता हो, जहां प्रेम मिलता हो, वहां जा सकते हो। बिना प्रेम के वहां जाना नहीं, बिना भूख के खाना नहीं। इस जीवन में आए हो भैया तो बिना बात के रोना नहीं। हंस के जिंदगी कट जाएगी, हंस के जिंदगी कट जाएगी, लेकिन प्रभु चरणों में ध्यान लगाओगे तो भव सागर पार तर जाओगे। बिना बात के रोना नहीं। इसलिए मैं जो कहूंगा वो सत्य कहूंगा। आपको सत्य मार्ग जहां प्राप्त हुआ है, भक्ति जहां से प्राप्त हुई है, छैली घड़ी, लास्ट घड़ी में आप उस स्थान को, उस ज्ञान देने वाले को, और जिसको आप पूरी जिंदगी मानते आए हो, उसको ना भूलो। इसके लिए आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सबको निकाल करके अपने जीवन के अंदर प्रेम भरो। अन्यथा 84 84 84 84 84 कितनी भी भक्ति कर लो, लास्ट घड़ी में आपको भगवान याद आएगा ही नहीं। बाल बच्चे कितने भी आपसे बुलवाना चाहेंगे कि राम बोल, एक बार श्री राम बोलो, एक बार श्री राम बोलो, लेकिन राम मुख से आएगा नहीं। उस समय भगवान की एक चोट पड़ने से आपकी जुबान बंद हो जाएगी।